हाय एवरीवन, दिस इज़ मनीषा हेयर। आज मैं आप लोगों के साथ एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 4 डिस्कस करने जा रही हूँ, जिसका नाम है इन द अर्लीस्ट सिटीज़। तो इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 में ओवरव्यू देख लिया था। चैप्टर 2 में हम लोगों ने जो हंटर गैद मतलब जब हमारा हिस्ट्री शुरुआत होता है तो उस समय आज से 2 मिलियन ईयर्स अगो जो पीपल मिले थे उन्हें हम लोग हंटर गैदरर्स का नाम दिए थे। इसलिए दिए थे उन हंटर गैदरर्स क्योंकि वे लोग हंटिंग किया करते थे, शिकार किया करते थे और फूड्स को इकट्ठा करके खाया करते थे। तो इससे वो हम लोग हंटर्स गैदरर्स का नाम दिए थे। उसके बाद आता है वे लोग का लाइफ किस तरीके से लीड कर रहे थे, ये सारे चीज़ हम लोगों ने चैप्टर 2 में देखा था। चैप्टर 3 में हम लोगों ने देखा था कि वहाँ से वे लोग आगे बढ़कर एग्रीकल्चर के तरफ आते हैं। तो फिर धीरे धीरे जब एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो हम एक जगह हम लोगों को रुकना पड़ेगा, हम लोग मूव तो नहीं कर सकते इधर से उधर। तो वहाँ से वे लोग सेटल लाइफ के तरफ बढ़ते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे जाकर सिटीज़ का डेवलपमेंट होता है, तो वो अब हम लोग पढ़ने जाएंगे इस चैप्टर में, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो सबसे पहले आता है द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। हड़प्पा का स्टोरी क्या है? तो अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि जो पुराने बिल्डिंग्स होती हैं उसका कुछ ना कुछ स्टोरीज़ हुआ करता है। तो आज से करीब 150 ईयर्स अगो अगर आप पहले चले जाइएगा 150 ईयर्स अगो, तो उस समय रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था अंग्रेज़ों द्वारा। क्योंकि अगर अंग्रेज रेलवे लाइन को बिछाते हैं तो ट्रेड जो है, हमारा जो व्यापार है वो करना इजी हो जाएगा। मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाने के लिए इजी रहेगा, क्योंकि जो वो लोग रास्ते चूज़ किया करते थे वे लोग पानी के थ्रू जाते थे। तो हम लोगों के कंट्री से रॉ मटेरियल निकाल कर वो अपने कंट्री में ले जाया करते थे। तो जो पानी का रास्ता से जाते थे वो काफ़ी ज़्यादा दूर था, तो वे लोग रेलवे लाइन बिछाने का प्लान बनाया ताकि पानी आगे चला, मतलब ट्रेड जो मतलब जाने का रास्ते का जो किलोमीटर है वो कम हो जाए। तो ये सब चीज़ हम लोग मॉडर्न में पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री में। फ़िलहाल हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उस पर फोकस करते हैं। तो जब वे लोग रेलवे लाइन बिछाने का प्लान बना रहे थे तो उस समय जो इंजीनियर्स थे वे लोग एक तरह का माउंट देखें। कहाँ पे? तो हड़प्पा, जो प्रेजेंट डे कहाँ पे है? पाकिस्तान में, ठीक है। तो वे लोग देखते हैं कि ये रिच सोर्स ऑफ रेडीमेड है और हाई क्वालिटी ब्रिक्स है, मतलब बहुत अच्छे क्वालिटी का ईंटें हैं का एक माउंट देखें। हालांकि वो बिल्डिंग्स काफ़ी डिस्ट्रॉयड था, तो पर वो 1000 ऑफ ब्रिक्स वहाँ से निकाल कर क्या करने लगे? बिल्ड करने लगे रेलवे लाइन को। और ये था 150 ईयर्स अगो का, 150 साल पहले का बात। अब आता है 80 साल पहले का बात, ठीक है। तो आर्कोलॉजिस्ट को एक साइट मिलता है, आर्कोलॉजिस्ट फाउंड करते हैं साइट को और रियलाइज़ करते हैं, एहसास करते हैं कि ये तो सबसे पुराना सिटी है इन द सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट का मतलब होता है महाद्वीप। तो वे लोग देखते हैं, आर्कोलॉजिस्ट देखते हैं कि ये तो सबसे पुराना सिटीज़ है, मतलब इंडिया का, बांग्लादेश का, पाकिस्तान का, अफ़गानिस्तान, इन सब में से सबसे पुराना सिटी है हड़प्पा, जो हमारा अभी पाकिस्तान में है। ये था एक्चुअली 150 ईयर्स अगो, आप पहले देखोगे तो ये भारत का ही था, पर 1947 में भारत और पाकिस्तान अलग हो गया। तो इन सब के बारे में वैसे हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न में। तो इसमें तब आर्कोलॉजिस्ट डिस्क्राइब किए इसको हड़प्पन के नाम से, और ये डेवलप्ड कब हुआ था? कम से कम 4700 ईयर्स अगो। ये चीज़ यहाँ पे बताया गया। अब बताया गया है व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दिस सिटीज़। तो ये जो सिटी था इसको 2 भागों में बांटे थे, इसको हम लोग 2 और मोर पार्ट्स में बांटे थे। तो यहाँ पे क्या था ना, जो वेस्ट के जो पार्ट था वो स्मॉलर था बट हायर था, तो आर्कोलॉजिस्ट उसका नाम सिटाडेल दिए। और जो ईस्ट का पार्ट था वो हायर था बट लोअर था, तो आर्कोलॉजिस्ट उसके लोअर टाउन के नाम दिए। जैसे कि मैं यहाँ पे बताती हूँ, अगर ये हमारा सिटी है इतना, ठीक है, तो ये हमारा वेस्ट पार्ट हो गया और ये हमारा ईस्ट पार्ट हो गया। तो इसका 2 भागों में बांटे, तो अगर ये वेस्ट पार्ट छोटा रहेगा, ठीक है, एक जो ये 2 और 2 से ज़्यादा पार्ट्स में भी बांट सकते हैं, तो इसको अगर आप लोग ना ही लीजिए तो अच्छा है। तो जैसे कि मैं दिखाती हूँ, ये वेस्ट पार्ट, ये ईस्ट पार्ट। तो जो वेस्ट पार्ट होता है वो छोटा रहता था बट हायर रहता था, स्मॉलर रहता था बट हायर रहता था, तो उसे हम लोग सिटाडेल का नाम दिए।
ईस्ट पार्ट में, ये वाले पार्ट में लार्जर रहता था बट लोअर रहता था, तो उसे हम लोग लोअर टाउन के नाम से जानते हैं। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मैंने क्या क्या बताया। इसके बाद है कि वो जो वॉल बनता था, तो वो वॉल जो थे वो पके हुए ब्रिक से बनाए जाते थे, पके हुए ईंटे से, और ईंटे को बहुत अच्छे तरीके से बनाया जाता था। आप ये भी समझो कि कम से कम 150 ईयर्स अगो पहले अगर इंजीनियर्स को ईंटे मिल रहे हैं और ईंटे का फिर से वे लोग यूज़ कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे ढंग से बनाया गया होगा इस ईंटे को। तो अब इसके बाद आता है जो ईंटे, जो वॉल पर ईंटा मतलब ईंटे, जो वॉल पर ईंटे बिछ लगाए जा रहे थे वो इंटरलॉकिंग पैटर्न में थे। क्यों? क्योंकि ताकि जो हमारा वॉल हो वो स्ट्रॉन्ग बने। और इंटरलॉकिंग पैटर्न आप यहाँ देख सकते हैं, एक इस तरह से, मतलब इस तरीके से बनाया गया कि एक दूसरे को बहुत अच्छे से लॉक कर दिया गया है। अब उसके बाद आते हैं, उसके बाद क्या बताया जा रहा है, उसके बाद बताया जा रहा है इन सम सिटीज़ स्पेशल बिल्डिंग वेयर कंस्ट्रक्टेड ऑन सीटाडेल। सीटाडेल पर कुछ सिटीज़ में सीटाडेल पर स्पेशल बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किया गया। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मोहनजोदड़ो दिया गया है, जहाँ एक स्पेशल टैंक बनाया गया है यहाँ पे, तो जिसको आर्कोलॉजिस्ट ग्रेट बाथ का नाम दिए हैं। और इसको लाइन किया गया है, ईंटे से बनाया गया है बट कोट किया गया है प्लास्टर से, और इसको वाटर टाइट विथ अ लेयर ऑफ नेचुरल तार का लगाया गया ताकि पानी रिसे ना और बाहर निकले ना। देयर वेयर स्टेप लीडिंग डाउन टू इट फ्रॉम 2 साइड्स, 2 साइड से इसे निकला जा सकता है। और वाटर को लाया जाता था वेल से और फिर उसके बाद यूज़ करने के बाद बहा दिया जाता था। और परहैप इम्पॉर्टेंट पीपल जो होते थे, माना जाता है कि कुछ स्पेशल ओकेज़न हुआ करता था जहाँ पे इम्पॉर्टेंट पीपल आते थे और इम्पॉर्टेंट पीपल उसमें एक तरह से मतलब स्नान करते थे। तो ये हमारा ग्रेट बात है, ये हमारा ग्रेट बात है, जहाँ से बताया गया 2 रास्ते हैं, किधर से, एक किधर से उतरने का, और फिर यहीं पे वे लोग स्नान करते थे। और एक चीज़ और बताया गया कि इसके चारों तरफ रूम भी हुआ करते थे। ठीक है, ये चीज़ भी बताया गया है, ये चीज़ बताया गया है यहाँ पे, देयर वेयर रूम ऑन ऑल साइड्स। फिर अदर सिटीज़ के बारे में, कालीबंगन, लोथल, जहाँ पे फायर अल्टर्स मिले हैं और सेक्रीफाइस हैव बीन परफॉर्म, माना जाता है। जैसे कालीबंगन हुआ, लोथल हुआ, तो वहाँ हवन कुंड जैसे मिले हैं जिसमें माना जाता है कि बलि दिया जाता होगा। फिर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल साइट्स मिले हैं, जो कि स्टोर हाउसेस भी वहाँ पे मिले हैं। अब मैं बता देती हूँ कि कौन सा कहाँ कहाँ पे, इस मैप को डिस्क्राइब करती हूँ। हड़प्पा हमारे पाकिस्तान में है, पंजाब पाकिस्तान में है। राखीगढ़ी हरियाणा में है, भारत में है। कालीबंगन राजस्थान में है, इंडिया में है। गेंद्रीवाला जो हमारा पंजाब पाकिस्तान में है। चन्हुदारो सिंध पाकिस्तान में है। ढोलावीरा, सुरकोतड़ा ये दोनों हमारा कच्छ गुजरात में है। लोथल गुजरात में है, मतलब ये तीनों जो है हमारा गुजरात में है। मोहनजोदड़ो ये हमारा पाकिस्तान में है। सोटकाको ये हमारा पाकिस्तान में। तो समझ में आ गया होगा कि पाकिस्तान में कौन कौन से सिटीज़ हैं अर्लीस्ट सिटीज़, और इंडिया में कौन कौन से अर्लीस्ट सिटीज़ हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट। तो जनरली जो हाउस बनाया जाता था उस समय, तो वो 1 या 2 मंजिला बनाया जाता था और आंगन के चारों तरफ रूम बनाए जाते थे। स्टोरेज का मतलब होता है मंजिला, और फिर कोर्टयार्ड का मतलब होता है आंगन। मोस्ट हाउसेस जो है वहाँ पे सेपरेट बाथिंग एरिया होता था और वेल से, कुएं से पानी सप्लाई होता था। और बहुत मैनी ऑफ दी सिटीज़ जो है कवर्ड होते थे ड्रेन से। ठीक है, कवर किससे होते थे? तो कवर होते थे ड्रेन से। फिर बताया गया है, फिर इसमें बताया गया है, इस वाले पैरा में बताया गया है कि वाटर जो है मतलब ड्रेन को इस तरीके से बनाया जाता था ताकि पानी एकदम अच्छे से निकल जाए, उसमें कुछ फंसे ना। और फिर ये भी बताया गया है इसमें कि एक इंस्पेक्शन होल्स भी बनाए जाते थे ताकि समय समय पर अगर कुछ गंदगी फंसी हुई है तो उसे ईज़िली निकाला जा सके और उस ड्रेन को, उस नाली को क्लीन किया जा सके। और हाउसेस, ड्रेन्स, स्ट्रीट ये तीनों को सबसे पहले प्लान की करके तब बनाया जाता था उस समय।
अब आता है लाइफ इन द सिटी। सिटी में लाइफ कैसी थी? तो हड़प्पन सिटी काफ़ी बिजी था और उस वक्त पीपल जो थे वे पहले प्लान किया करते थे, फिर कंस्ट्रक्ट करते थे, एक स्पेशल बिल्डिंग बनाते थे सिटीज़ में। तो उन्हें हम लोग प्रॉबेबली रूलर्स के नाम से जानते थे। और रूलर्स जो हैं वे पीपल को भेजते थे दूसरे लैंड पे लाने के लिए मेटल, प्रीसियस स्टोन और अदर थिंग जो उन्हें ज़रूरत हुआ करती थी। ठीक है। फिर वे लोग रख लिया करते थे मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट, जैसे कि ऑर्नामेंट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड और सिल्वर का ऑर्नामेंट, और ब्यूटीफुल बीड्स, एक तरह का मोती जैसे, मतलब पत्थर के जो छोटे छोटे मोती जैसे होते वे, उन्हें वे लोग रख लिया करते थे। फिर यहाँ पे बताया गया है स्क्राइब्स, कुछ मतलब ये लोग जो थे ये लोग एक तरह का लिखते थे, मतलब लिखने वाला काम, लिखा पढ़ी का जो काम करते थे वो स्क्राइब्स होते हैं। तो वे लोग जिस चीज़ पे लिखे हैं वो आज अभी सरवाइव नहीं है, हम लोगों को नहीं मिला है। ये इतने चीज़ इस पैरा में बताया था। ठीक है। अब आते हैं इस पैरे में। तो इस पैरे में बताया गया है मैन और वुमेन और क्राफ्ट पर्सन जो होते थे वे अलग अलग थिंग्स बनाया करते थे, या तो खुद के घरों के लिए बनाते थे या वर्कशॉप के लिए बनाते थे। और पीपल जो है वे ट्रैवल भी करते थे डिस्टेंट लैंड, दूसरे जगह। जब वे लोग रिटर्न आते थे तो फिर कुछ मटेरियल, रॉ मटेरियल, कुछ कच्चे माल को लाया करते थे अपने साथ, कुछ स्टोरीज़ को भी लाया करते थे। फिर टेराकोटा भी फाउंड किया गया, जिससे शायद हो सकता है बच्चे उस समय खेलते हों। फिर यहाँ पे दिखाया गया है कि मोहनजोदड़ो का जो ड्रेन सिस्टम था, मतलब जो नालियाँ थी वो कैसी हैं। तो मैं दिखा देती हूँ इस तरह से। फिर यहाँ पे कुएं को दिखाया गया है। इसके नीचे आए तो ये एक तरह का हड़प्पन सील है, और ये जो स्क्रिप्ट लिखा गया इसको आज तक स्कॉलर्स नहीं पता कर पाए कि ये एक्चुअली लिखा क्या गया है। देखिए आप लोग, कुछ डायग्राम जैसा है, ये एच है, फिर ये कुछ मछली जैसा है, फिर यहाँ एच है, ये वाई जैसा, मतलब इसे स्कॉलर्स नहीं पढ़ पाए कि ये लिखा हुआ क्या है। ये टेराकोटा टॉय, जिससे शायद बच्चे खेलते थे। अब आता है न्यू क्राफ्ट्स इन दिस सिटी। तो इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी, क्योंकि और करूँ तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।